नहीं होना चाहिए इक्विटी से, ये कह रहा है। ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, आज तो अच्छी सी गुड मॉर्निंग। क्या रोज रोज, क्या रोज, राधे राधे सूरज, राधे राधे आयुष, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। अर्चना गुड मॉर्निंग, टीना हेलो, साक्षी जीएम जीएम, आदित्य गुड मॉर्निंग। ओके ओके, नलायको ये जीएम जीएन क्या होता है? गुड मॉर्निंग टाइप क्या करो ना पूरा, टीसी जीएन क्या है, ये है क्या? ये मेरे को तो ये नहीं समझ आता है। हेलो 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 हेलो, चलिए मेरे बच्चे कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे, एकदम खिलखिलाते हुए चेहरे, ठीक है। ओके ओके, प्यारे मोहन ठीक है एकदम? नहीं ठीक? अच्छा अच्छा, वही कोई बात नहीं, चलो हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे अब पूरी तरीके से ठीक। तो 8 जून को पेपर खत्म है ना? 8 जून को है ना पेपर खत्म, तो पूरी तरीके से ठीक तो 8 जून को ही होगे, और उससे ज्यादा ठीक 25 अगस्त को होगे। या तो बीमार हो जाओगे या ठीक हो जाओगे, भगवान करे सब ठीक ही हो जाए। चलिए मेरे बच्चे, ओ वेरी गुड। घर सब ठीक है आपके? मम्मी पापा ठीक है? चलिए मेरे बच्चे क्लास करें स्टार्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, शेयर कैपिटल हमने खत्म कर लिया था रजे। शेयर कैपिटल में कितने सेक्शन किए थे? हैं? एक मिनट रुको, 23 से 70 सेक्शंस थे ना राजे। 71 तो आपका डिबेंचर का है जो हमने आज करना है। मेरे बच्चे 23 से 70 सेक्शन थे, हमने 4 दिन में, 4 ही दिन हुए ना शायद, या 5 दिन है, आज 5वां है, आज 5वां है ना। 4 दिन में रचे खत्म कर लिया। अब इधर देखो, बस हमारा एक सेक्शन रहता है 70, वो तो 2 मिनट का सेक्शन है। पहले मैं आपको सेक्शन 70 करवाती हूँ, उसके बाद हम अपनी नोटबुक में सेक्शन 23 टू सेक्शन 70 लिखेंगे बिना देखे हुए। समझ गए आप मेरे बच्चे? मतलब थोड़े से पेजेस अलग कर लीजिएगा सेक्शंस के लिए, जितने जितने सेक्शंस होते जाएंगे उतने उतने उसमें लिखते जाएंगे। तो आज हम सेक्शन 23 से 70 लिखेंगे बिना देखे। टारगेट रहेगा कि बिना देखे लिख ले, ठीक है, मतलब डिस्कशन करके लिख ले, बट नोटबुक में से चेप के ना लिखे। समझ गए रजे? हाँ जी, लिख लिए, कोई बात नहीं, दोबारा लिखेंगे जिसने लिख लिए। इधर देखिए मेरे बच्चे, सेक्शन 68 चल रहा था राजेश। सेक्शन 68 हमारा बायबैक का था, सेक्शन 68 बायबैक का था। अच्छा मुझे बताओ, बायबैक ऑफ शेयर्स या बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज? स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। अच्छा, क्या स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में रजे डिबेंचर्स आता है? स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में डिबेंचर्स आता है? नहीं आता, राइट। अभी कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, एक दो सिक्योरिटी स्पेसिफाइड है बस, ईसोप वाली, और कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। अच्छा ना जी, एओए में पावर होनी चाहिए, डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होनी चाहिए, और उसके बाद क्या होनी चाहिए? 10% बीआर, 25% एसआर, और मैक्सिमम 25%, यही था, है ना। सेक्शन 69 में रजी क्या लिखा था? इधर देखिए, ये रहा सेक्शन 69 में क्या लिखा था रजे, कि एक कंपनी जब बायबैक कर रही है, एक कंपनी रजे जब क्या कर रही है? बायबैक कर रही है। अगर आपको याद हो, जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रही होती है तभी भी सीआरआर मेंटेन होता है, तभी भी सीआरआर मेंटेन होता है। जब एक कंपनी बायबैक करी है, जब एक कंपनी क्या करी है रजे? बायबैक कर रही है, तो वो बायबैक की नॉमिनल वैल्यू, सपोज मैं 10 करोड़ के शेयर बायबैक करूं, कितने करोड़ के शेयर? 10 करोड़ के। तो नॉमिनल वैल्यूज की किसमें ट्रांसफर करूंगी रजे? सीआरआर में। किसमें ट्रांसफर करूंगी? सीआरआर। सीआरआर का यूज क्या है? बोनस शेयर का सेक्शन क्या है? 60 या 2? 62 किसका है? फर्दर इशू। 61
अल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर कैपिटल की अल्टरेशन मेरे बच्चे कितने टाइप से हो सकती है? कितने टाइप से हो सकती है शेयर कैपिटल की अल्टरेशन? है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4। नलायक को लिखवाया हुआ है, कॉपियों में देख लो अपनी। 5 तरीके से याद नहीं तुम्हें? अथोराइज कैपिटल इंक्रीज करके, कंसोलिडेशन, सब डिवीजन, स्टॉक में कन्वर्ज कर दो और कैंसलेशन। और अगर आपको याद हो, इनके 30 दिन के बाद एसेट 7 जाता है, एसेट 7 जाता है। सेक्शन 66 क्या है? 66 रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। अच्छा, शेयर होल्डर अप्रूवल प्लस एनसीएलटी अप्रूवल, आरएससी बन जाएगा। या तो एनसीएलटी 15 दिन में खुद उन 4 लोगों को भेज देगी, या हमें बोलेगी भेज दो, हमें 7 दिन में भेजना है। न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट आरएससी 4। उसके बाद एनसीएलटी को बताना है कि होमवर्क कर लिया आरएससी 5 में, एनसीएलटी ऑर्डर देगा आरएससी 6 में, सर्टिफिकेट होगा आरओसी आएगा आरएससी 7 में। ठीक है, इधर देखो, वैसे हम थे 69 पे, कहां पहुंच गए हम? इधर देखो मेरे बच्चे, जो बायबैक होगा उसकी नॉमिनल वैल्यू रजे कहां ट्रांसफर हो जाएगी? कहां ट्रांसफर हो जाएगी? सीआरआर में। ये हमारा 69 था, दैट्स इट। अब मेरे बच्चे इधर देखिए, अब जो कल नहीं आए थे या जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी थी यूट्यूब पे, वो एक बार देख लो, समझ आता है तो ठीक है, अदरवाइज सेक्शन 71 से समझ आने लग जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, सेक्शन 70 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ बायबैक। मतलब कुछ केसेस हैं जिसमें तुम बायबैक नहीं कर सकते। देखो, अब सपोज करो तुमने पहले डिपॉजिट लिया था लोगों से, तुमने पहले प्रेफरेंस शेयर लिए थे लोगों से, तुमने लोन लिया था, तुमने ना डिविडेंड देने का सोचा था, पर इन सब कामों में तुम रीपे करने में फेल हो गए। मतलब ना तो तुमसे डिपॉजिट रीपे हुए, ना तुमसे रजे प्रेफरेंस शेयर रीपे हुए, ना तुमसे डिविडेंड दिया गया, ना तुमसे डिबेंचर रीपे हुए हैं। डिपॉजिट को देने के लिए तो पैसा नहीं है, आया बड़ा बायबैक करने वाला। ध्यान से, तो मेरे बच्चे, अगर तुमने किसी इन चीजों में डिफॉल्ट कर रखा है तो क्या तुम बायबैक कर पाओगे? ध्यान से देखो, वो कह रहा है रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट अगर आपने नहीं किया तो भी आप बायबैक नहीं कर पाएंगे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सेक्शन रजे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का सेक्शन 55 है ना। हाँ जी, 10% वाला कौन सा रजे? प्रेफरेंस वाला करेंगे एक बार। और किसी को डाउट तो नहीं है ना उसमें? एक बार मेरे को बता देना क्लास के एंड में। ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स रजे, पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ लोन। सपोज मैंने बैंक से लोन लिया था 5 साल का, 6 साल हो गए, मैंने लोन रीपे नहीं किया। जब भाई लोन को देने के लिए तो तेरे पास पैसे नहीं आया, बड़ा बायबैक। तो मतलब इन केसेस में ध्यान से देखो, इनमें तुमने पास जो पैसा लिया हुआ है वो तो तुम रीपे नहीं कर पा रहे, तो बायबैक करने का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता ना। यस और नो? अगर तुम बायबैक करोगे, उल्टा तुम्हारी इमेज खराब होगी कि लोन जो लिया हुआ है वो नहीं दिया जा रहा, जो डिपॉजिट लिया हुआ है वो नहीं दिया जा रहा, डिबेंचर्स लिए हुए हैं वो नहीं दिए जा रहे, और कंपनी बायबैक कर रही है। पर वो कह रहे हैं ध्यान से देखो, सपोज मैंने डिफॉल्ट किया हुआ था बट आज डिफॉल्ट सही कर लिया, आज डिफॉल्ट क्या कर लिया रजे? सही कर लिया, तो उसके 3 साल बाद मैं बायबैक कर पाऊंगा। कितने साल बाद रजे? देखो, कंपनी कैन बायबैक इफ पीरियड ऑफ 3 years हैज, यहां तक ठीक है। अब देखो, अगर मैंने सेक्शन 92 में डिफॉल्ट की है, सेक्शन 123 में डिफॉल्ट की है, सेक्शन 127 में डिफॉल्ट किया और सेक्शन 129 में डिफॉल्ट किया, मुझे बताओ सेक्शन 92 किसका है? एनुअल रिटर्न। फॉर्म क्या होता है एनुअल रिटर्न का? एओसी। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ। बेचे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है राजे एओसी 4। नलायकों, मैं कह रही हूं नाक कटवा देनी है तुमने मेरी। इधर देखो मेरे बच्चे, ऐसे याद करो, जैसे एओसी 4 और एनुअल रिटर्न है, ए साथ नहीं है। एओसी मतलब जब आप बात करते हैं एनुअल रिटर्न की, उसके साथ एमजीटी 7 है, और एओसी 4 किसके साथ है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ है रजे। ठीक है, मैं ना, मेरे को भी पहले ऐसे लर्न हो गया था कि एनुअल रिटर्न एओसी 4, पर फिर मैंने ऐसे लिखा एओसी एक साथ नहीं है, उसके एमजीटी 7 है उसके साथ। इधर देखिए रजे, अगर आपने सेक्शन 92 में डिफॉल्ट किया है, यानी एमजीटी 7, मेरे बच्चे एमजीटी 7 कितने दिन बाद जाता है जनरल मीटिंग के? हैं 30-60 मेरे बच्चे। एओसी 4 जाता है 30 दिन में, एमजीटी 7 बच्चे 7 दिन में जाता है। नलायकों, ये मैंने चिल्ला चिल्ला के तुम्हें बात बताई है, चिल्ला चिल्ला के, फिर कहते हो मैम आप चिल्लाते हो। तुम जैसे बच्चों के साथ आराम से देखो यार, ये देख लो हाल अपने नलायक। ये और ये जिनको जर्नल मीटिंग अभी अभी कराया थोड़ी टाइम पहले, बच्चे मेरे को बताओ एमजीटी 7 कितने दिन में जाता है?
7 दिन, एओसी 4 जाता है रचे 30 दिन में, समझ गए? अच्छा सेक्शन 123 रजे डिविडेंड का है। सेक्शन 127 भी आपका डिविडेंड से डील करता है, वो जब हम करेंगे। सेक्शन 129 आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, किसका है रजे? तो इस अगर आपने इन सब में डिफॉल्ट किया तो नो बायबैक एट ऑल। फिर वो कह रहा है कि आप अपनी सब्सिडरी से बायबैक नहीं कर सकते, आप अपने इन्वेस्टमेंट कंपनी से बायबैक नहीं कर सकते, मतलब आप किसी सब्सिडरी से भी बायबैक नहीं कर सकते और इन्वेस्टमेंट कंपनी से भी रजे बायबैक नहीं कर सकते। ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है, चार रिस्ट्रिक्शन है, हाँ या ना? क्लियर होगी रजे? एक बार शुरू से रिवाइज करें सेक्शन 23 से, शुरू से, बजाय पहले सेक्शन 71 पे जाने से, क्योंकि 71 बहुत वास्ट है, उस पे हमें कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो इससे पहले हम 27 से 70 रिवाइज करके जाते हैं, ठीक है मेरे बच्चे? चले, क्या तुम मेरे साथ हो? लग तो नहीं रहे हो? चलो चलो, ये क्या हो रहा है? हाँ जी, इधर देखिए मेरे बच्चे, आप ध्यान से देखिए, सेक्शन है जोर से बोलना, मन मन में नहीं बोलना। जैसे तुम आपस में बातें करते हो ना, आपस में जैसे बातें करते हो वैसे, मतलब एकदम जोर से, ताकि मुझे सुने। ओके, सेक्शन कितने से स्टार्ट है? 23 से। खत्म कहाँ है रजे? 70। सेक्शन 23, आवाज ही नहीं आई। पब्लिक ऑफर एंड, अच्छा इसमें क्या था राजे, कि अगर एक पब्लिक कंपनी है वो 4 टाइप से इशू कर सकती है, प्राइवेट कंपनी है वो 3 टाइप से इशू कर सकती है। पब्लिक कंपनी 4 कौन सा? पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस इशू, राइट इशू। अगर प्राइवेट कंपनी है तो पब्लिक ऑफर नहीं, प्राइवेट प्लेसमेंट, बोनस इशू, राइट इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट का राजे सेक्शन, बोनस इशू का, राइट इशू का। ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, जब व्हेन वी टॉक अबाउट कंपनी लॉ, इसमें ना बहुत सारे केस लॉज है और बहुत सारी पेनल्टीज है। केस लॉज याद करना राजे पॉसिबल नहीं है, ना ही पेनल्टीज याद करना पॉसिबल है। तभी आपने देखा होगा ना, तो मैंने अभी तक एक भी केस लॉ बताया है, ना एक भी आपको पेनल्टी बताई है। बट अगर आप चाहो तो आप सेक्शंस याद कर सकते हो, इट्स नॉट लाइक अ इम्पॉसिबल टास्क। समझ रहे? आई गेस अभी हमें बहुत ज्यादा याद हो भी गए होंगे, जहां तक मुझे लगता है, मतलब हमने इतना बार वो चीज रिवाइज कर ली है। ट्राई करो रचे कि कंपनी लॉ में सेक्शन कोड करके आओ, अगर मार्क्स अच्छे लेने हैं। देखो, अगर सेक्शन नहीं आता, नहीं कोट करके आओगे, दिक्कत नहीं आएगी, चलो ठीक है, मतलब 1 नंबर कटना होगा कट जाएगा। बट मेरे बच्चे अगर 1 नंबर वो आता है तो क्या दिक्कत है? समझ रहे हैं रजे बात? तो ट्राई कीजिए, अगर आप कर सकते हैं सेक्शन लर्न एफर्टलेसली, तो सेक्शंस लर्न करते हुए हम चलेंगे। अच्छा सेक्शन 23 किसका है? पब्लिक ऑफर, प्राइवेट प्लेसमेंट। सेक्शन 24 रजे, पावर्स ऑफ। सेक्शन 25, मेरे बच्चे लिखते रहिए अपने नोटबुक में साथ साथ, ऑफर फॉर सेल। ऑफ या फॉर रजे? फॉर या ऑफ? ऑफ। मेरे बच्चे इसमें क्या होता है, हम इशू हाउस को शेयर्स देते हैं, इशू हाउस आगे पब्लिक, मतलब हम इशू हाउस को क्या करते हैं? शेयर देते हैं। इशू हाउस रजे आगे पब्लिक को शेयर देता है। जब इशू हाउस पब्लिक को शेयर देता है, वो ऑफर लेटर इशू करता है। उस ऑफर लेटर को हम क्या मान लेते हैं? प्रोस्पेक्टस। क्या मान लेते हैं रजे? प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। चलिए मेरे बच्चे आगे, सेक्शन 26 किसका है? मैटर्स टू बी स्टेटेड इन। अच्छा प्रोस्पेक्टस किसके पास जाएगा राजे? आरओसी के पास। कितने दिन में? अच्छा यार मेरे पास एक मतलब छोटा सा एक डाउट है मेरा, ध्यान से सुनो। अब आपको पता है पहले मेरे बच्चे प्रोस्पेक्टस आरओसी के पास जाएगा, फिर प्रोस्पेक्टस कहाँ जाएगा आपका? पब्लिक के पास। यहाँ तक ठीक है? आपको पता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जाती है सेक्शन 39 में। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पास, वो फॉर्म मेरे बच्चे पास 3। अब देखो क्या हुआ, मैंने शेयर्स इशू किए थे, मैंने राजा रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर दी आरओसी को, ठीक है। अब क्या हुआ, मेरे वो शेयर्स की कॉल मनी नहीं आई, कॉल मनी शेयर्स की नहीं आई, तो मैंने राजे वो शेयर्स फॉरफिट कर लिए। मैंने वो शेयर्स क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट करके दोबारा री इशू कर दिए। फॉरफिट मतलब पता है ना, शेयर जब्त कर लिए, उसके बाद राजे दोबारा शेयर इशू कर लिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब मैंने फॉरफिटेड शेयर री इशू किए, क्या तब भी आपका पास 3 जाएगा या नहीं जाएगा? क्या तब भी आपका पास 3 जाएगा राजे या नहीं जाएगा? अकॉर्डिंग टू यू गाइस जाएगा या नहीं जाएगा? एक केस स्टडी आई हुई थी एग्जाम में ये।
आप ध्यान से देखो, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट गई हुई है ओरिजिनल शेयर्स पे, जब वो शेयर्स ओरिजिनली इशूड हुए थे, अब वो फोरफिट हो गए, फोरफिट होके वो दोबारा इशू हुए। मेरे बच्चे क्या पास 3 जाएगा नहीं जाएगा? आप लोगों को लग रहा जाएगा? ध्यान से सोचो, पास 3, पास 3 किसके लिए जाता? अलॉटमेंट के लिए। मेरे बच्चे इस केस में नहीं जाएगा, क्योंकि ध्यान से देखो, जब हम रजे फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू करते हैं तो उसे न्यू अलॉटमेंट नहीं माना जाता। वो शेयर्स हम ऑलरेडी इशूड कर चुके थे, किसी को अलॉट हो चुके थे, हमने क्या किया, उसे जस्ट फोरफिट करके किसी दूसरे बंदे को इशू कर रहे हैं, तो वो फ्रेश अलॉटमेंट रजी नहीं होती है। तो अब ये पॉइंट आएगा ना, जब सेक्शन 39 आएगा, मैं उसमें ये चीज लिखवा दूंगी, तुम भी याद रखना, बिकॉज तुम्हें पता है कि मेरे को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। चले, सेक्शन 27 किसका है रजे? अच्छा, वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रजे कर सकते हैं? क्या पास करना पड़ेगा? अच्छा, एसआर का सेक्शन रजे 114, एसआर के 30 दिन में क्या जाता है? एमजीटी 7, एमजीटी 7 14 सेक्शन मेरे बच्चे, सेक्शन 28 किसका है मेरे बच्चे? ऑफर ऑफ सेल, मतलब जब अपना मेंबर सेल कर रहा है, जब अपना बंदा सेल कर रहा है, वो कंपनी को छोड़ के जाना चाह रहा है, अच्छा ऐसे सेल कर देगा बोर्ड की कंसल्टेशन के साथ, बोर्ड की कंसल्टेशन के साथ। सेक्शन 29 डीमैट वाला था मेरे बच्चे, सेक्शन 30 एडवर्टीजमेंट वाला था, सेक्शन 31 राजे शेल्फ प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस हर कंपनी फाइल कर सकती है, स्पेसिफाइड कंपनीज, ओहो स्पेसिफाइड हर कंपनी, हाई नलायको स्पेसिफाइड कंपनी फाइल कर सकती है ना। अच्छा, जन्मों जन्मों के लिए शेल्फ प्रोस्पेक्टस दे दो, 1 साल के लिए राजे, 1 साल के लिए, 1 साल में कितनी बार इशू लेके आ सकते हैं? 4 बार। एक, अगर मेरे बच्चे अगर देखो शेल्फ प्रोस्पेक्टस से कुछ चेंज हुआ तो क्या फाइल करेंगे? फॉर्म पास टू, पास टू, तुम सब पास हो, पास टू, चलो पास टू रजे। अच्छा, हरे कलर के कह रही हूँ, रेड कलर के बाल, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में वैसे रेड हेयर्स तुम सब करा लेना, रेड ग्रीन वैसे पक्का, रेनबो हेयर्स करा लो, तुम मस्त लगोगे सारे। अच्छा हाँ बिल्कुल, रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। अच्छा मेरे को बताओ, ये फाइनल प्रोस्पेक्टस होता है या इसके बाद फाइनल प्रोस्पेक्टस जाता है? अच्छा, ये इशू मतलब ओपन होने से पहले कितने दिन पहले? 3 दिन पहले रजे। इसमें क्या क्या नहीं होता, क्या क्या नहीं होता? प्राइस एंड क्वांटम, मतलब प्राइस और क्वांटम भी हो सकता है, कभी कभी प्राइस नहीं होता, कभी कभी क्वांटम नहीं होता, इस तरीके से राजू। सेक्शन 33 एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। अच्छा, एब्रिज प्रोस्पेक्टस 2 केसेस में नहीं जाता राजे, अगर आपको याद हो, एक तो अंडर राइटिंग वाले केस में, और एक वो इशू जो पब्लिक को ना दिया जाए। मुझसे ऐसा लग रहा है कि तुम घर से बिल्कुल नहीं पढ़ के आते। अच्छा याद नहीं है, कोई बात नहीं। सेक्शन 34 क्रिमिनल, सेक्शन 35 सिविल, 36 इंड्यूसमेंट, तुम्हें कोई उकसा रहा है, तुम्हें वो रील्स उकसा रही हैं ना पढ़ने को, एग्रीव्ड पार्टी। 38 पर्सोनेशन मेरे बच्चे। सेक्शन 39 अलॉटमेंट है ना, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पास 3 में। अच्छा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितने दिन में आ जानी चाहिए? 30 दिन में। 30 दिन में नहीं आई, 15 दिन में मनी रिफंड करेंगे, नहीं करी तो 12% रजी क्या लगेगा? इंटरेस्ट लगेगा। यही था इस सेक्शन में। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेबी ने कितनी प्रिस्क्राइब किया? 90%। कितनी प्रिस्क्राइब किया रजे? 90%। सेक्शन 40 याद है सेबी के बारे में किया था कि सेबी से अप्रूवल लेनी है, सेबी से अप्रूवल लेनी है, और अंडर राइटिंग हाँ या ना मेरे बच्चे? एप्लीकेशन मनी रिसीव हो तो उसे सेपरेट बैंक अकाउंट में रखेंगे। जब से आपको एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी है, 60 दिन के अंदर अजय अलॉटमेंट करनी है। तुम्हें याद है कुछ के नहीं कि बादाम मंगवाऊं तुम्हारे लिए मैं? लग तो नहीं रहा शक्लें देख के तुम्हारी, ब्लैंक, एकदम ब्लैंक लग रहे हो भाई। अच्छा बोल रहे हो, उधर देख रहे हो तो बोल रही है। चलो, सेक्शन 41 किसका है राजे? 42 अच्छा, प्राइवेट प्लेसमेंट पीपीओसी याद है? अच्छा, पीपीओसी रजिस्टर। अच्छा मुझे बताओ, रजिस्टर ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट क्या कोई सेक्शन है, कोई फॉर्म है? अच्छा, पीपीओसी का कोई फॉर्म है?
पीपीओ सी एक किसका है? ट्रांसफर के साथ पास SH4 जाता है, पास 4 जाता है। ये वेरी गुड। नलायको ये हाल ब्लैंक एकदम। चलो छोड़ो। सेक्शन प्राइवेट प्लेसमेंट। सेक्शन 43 रजे बताती हूँ। सेक्शन 43 काइंड्स ऑफ शेयर। सेक्शन 44 किसका है? नेचर ऑफ शेयर। 45 डिस्टिंक्टिव नंबर। 46 रजे शेयर सर्टिफिकेट फॉर्म। 47 वोटिंग राइट। 48 क्या वेरिएशन हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, वेरिएशन इन वोटिंग राइट, है ना नजीब? सेक्शन 49 किसका है मेरे बच्चे? यहां से डगमगाना शुरू हो गए तुम। सेक्शन 49 मेरे बच्चे लिखवाया, तुम्हारे पास नोट्स हैं, देखो उसमें। चलो 49 को छोड़ो, 49 को छोड़ो, इसको छोड़ो। 50 कौन सा है? 50 को भी छोड़ो। 51 कौन सा है? उसको भी छोड़ो। 52 बताओ। प्रीमियम, प्रीमियम रजे। 53 डिस्काउंट, स्वेट इक्विटी और क्रेडिटर्स वाले में यस था। अच्छा रजे। 54 रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी का फॉर्म, रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी का फॉर्म रजे। SH3 या 4? स्वेट इक्विटी का फॉर्म, स्वेट इक्विटी रजिस्टर। हाँ रजिस्टर जिसमें मेंटेन करते हैं डिटेल्स। SH3 या 4 लिखवाया है मैंने? अच्छा फिर तो सही होगा। 55 इशू एंड 56 रजे। सेक्शन 56 मेरे बच्चे ट्रांसफर एंड। अच्छा मुझे बताओ 57 छोड़ो। 58 58 नहीं बता पा रहे यार, कल कराया क्वेश्चन तुम्हें 58 का। भाई कल इनको क्वेश्चन कराया यूट्यूब वाले बच्चों, इनको देखो। हाँ रिफ्यूजल था रजे, उसमें इतना टाइम ले रहे हो यार, ऐसे थोड़ी चलता है बताओ। तुम पढ़ते पढ़ते नहीं हो क्या? रिफ्यूजल टू रजिस्टर, ठीक है रजे। 59 छोड़ो, 60 छोड़ो। 61 66 68 67 रजे। 7 कंपनी कैनॉट बाय इट्स ऑन शेयर, यही तो था मेरे बच्चे। ये आपके शेयर कैपिटल के सेक्शन है जो आपको एट एनी कॉस्ट याद होने ही चाहिए। इसमें जो सेक्शन मैंने नहीं लिखवाए तुम उनको भूल सकते हो, बट इन सेक्शंस को तुम नहीं भूलोगे, समझ रहे हो? अग्नि पे हाथ रख के कसम खाओ कि तुम इन सेक्शंस को नहीं भूलोगे। अग्नि तो है ही नहीं है। वो अपने अपनी कसम खाओ कि इस सेक्शन को नहीं भूलोगे। जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो उनकी कसम खाओ, इस सेक्शन को नहीं भूलोगे। नलायको मम्मी पापा से तो करते हो, बताओ यार, हद है। चलें आगे। हाँ चले ना जी आगे। नलायको यार, ये आलिया भट्ट बनने की कोशिश कर रही है। हाँ 46 का शेयर सर्टिफिकेट रेट, शेयर सर्टिफिकेट लिख लिया मेरे बच्चे सबने? हाँ जी, हाँ जी। 40 मेरे बच्चे सेबी, मतलब उसमें बात बताते हैं कि जब आप जा रहे हो ना पब्लिक इशू के लिए, तो आपको रजे सेबी से अप्रूवल लेनी है, सेबी की अप्रूवल एंड अंडर राइटिंग। हाँ जी SH1 होता है शेयर सर्टिफिकेट का, जाता थोड़ी है कहीं, जाता थोड़ी है कहीं। SH1 होता है शेयर सर्टिफिकेट का, शेयर ट्रांसफर डीड। स्वेट इक्विटी मेरे बच्चे, स्वेट इक्विटी का रजिस्टर। हाँ जी पास 3
नलायकों, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट पास 3 है। देखो एक मिनट, पास 3 अलग है, एसएच अलग है, समझ रहे हैं बात को? चले ना जी आगे। आपकी कसम मैम, नलायकों मुझे मार दो, मेरा तो वैसे भी दिन आने वाले हैं, ये देख रहे हो? यार हद हो गई। चले ना जी आगे, नई शुरुआत करें, नया दिन नई शुरुआत। चलो जैसे दिखाते हैं ना टीवीज में, सूरज आ रहा है, तुलसी माता को पानी दे रहे हैं, एंड नया घर में चहल पहल है। चलिए मेरे बच्चे, सेक्शन 70 हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट विद वन ऑफ द अमेजिंग सेक्शंस। भाई एक ही सेक्शन है, एक ही सेक्शन, कौन सा? 71, कौन सा? 71 है ना, 71, 71 को 71 ही कहते हैं ना। हाँ वेरी गुड। देखिए मेरे बच्चे, सेक्शन कौन सा है रजे? प्लीज अब इधर, अब सबकी नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए, मैं थोड़ा सा इसे वाइड कर देती हूँ। सेक्शन कौन सा है रजे? 71 सेक्शन है मेरे बच्चे, 71। अब ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, आप लोगों ने डिबेंचर्स पढ़ा हुआ है? आप लोगों ने डिबेंचर्स पढ़ा है, हाँ या ना? मुझे डिबेंचर्स का मतलब बताना चाहोगे क्या होता है? हाँ जी, अ काइंड ऑफ लोन। और डिबेंचर्स क्या होता है मेरे बच्चे, मुझे बताओ डिबेंचर क्या होता है? हाँ जी, जिसके साथ वोट ना लाए को, यहां से देख देख के बोल रहे हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती? ध्यान से देखो, इधर देखो। अब मैं जब बात करती हूँ रजे डिबेंचर की, जब किसकी बात करती हूँ मेरे बच्चे? डिबेंचर की। डिबेंचर है क्या? डिबेंचर इज लाइक अ डेट। डिबेंचर इज लाइक अ डेट, यस और नो मेरे बच्चे? इसको हम आराम से करेंगे, ज्यादा जल्दी नहीं है, चाहे एक ही सेक्शन है चाहे रिवीजन नहीं है, बट आराम से, ताकि आपको बाद में कुछ और भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। और इन नोट्स में भी मेरे बच्चे पूरा डिटेल में दिया है, डिटेल में इन द सेंस जितना आपको डिटेल चाहिए उतनी डिटेल है, तो कोई और चीज रेफर करने की नहीं, कोई और चीज रेफर करने की अब जरूरत नहीं है। इधर देखिए मेरे बच्चे, बच्चे 12 नोट्स देख लेना, यहाँ देखिए एक बार। हाँ जी, क्या? हाँ हाँ, डिपॉजिट्स भी अगला 70, मतलब लाइन वाइज चल रहे हैं ना, लाइन वाइज चल रहे हैं रजे। सेक्शन कौन सा है रजे? रूल्स कौन सा लगेगा साथ में? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल। मतलब जब तुम्हें डिबेंचर में कुछ ना समझ आए तो लिख देना एज पर शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल 2014। क्या लिख देना? शेयर कैप, मैं बता दूं, सेक्शन 43 से लेके सेक्शन 71, सेक्शन 43 से लेके सेक्शन 71, ये एक ही रूल चिपका हुआ है। कौन सा है? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल। मतलब हमें सेक्शन 71 पढ़ना है और साथ में शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल पढ़ना है। हमें सिर्फ ये दो चीजें पढ़नी है, ठीक है मेरे बच्चे? ध्यान से देखिए, डिबेंचर में पैसा आता है या पैसा जाता है? डिबेंचर जब मैं इश्यू कर रही हूं तो मेरे पास पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है? ठीक है, मेरे पास से पैसा जा रहा है। अब ध्यान से देखो, मेरे पास आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। अब मेरे बच्चे, वो पैसा मेरा है या किसी और की अमानत है? अब किसी और की अमानत है तो क्या आपको वापस भी करनी पड़ेगी? किसी और की अमानत है तो वापस भी करनी पड़ेगी। मतलब क्या है कि डिबेंचर इज लाइक लाइबिलिटी। डिबेंचर क्या है? लाइबिलिटी। अब टीशा ने मेरे को पैसे दिए, कहती मैम ये लो, मेरी पूरी उम्र की है ये सेविंग है, 1000 रुपए, पूरी उम्र की सेविंग। कितने साल के हो गए? 18 के हो गए ना, 19 के हो गए। 19 साल में हमारी टीचर ने कितना कितना पैसा सेव किया है? पूरे 1000 रुपए। ये आई मेरे पास, कहती मैम इसे रख लो। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। कहती मैम थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, 10 साल के बाद ना मेरे को 1 लाख रुपए वापस करना। ध्यान से देखो, लेट अस सपोज, कहती मैम 10 साल है, थैंक यू मेरे बच्चे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगाओगे, वीजी स्टडी अब इतना अच्छा कर रहा है, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अच्छा आएगा, तो मेरे को ना 10 साल के बाद कितना वापस करना लगे? 1 लाख रुपए वापस करना। तो मुझे मेरे बच्चे एक बात बताओ, क्या ये मेरे पार्ट पे एक लाइबिलिटी नहीं क्रिएट हो गई? यस और नो? कि मैंने आज लोगों से इतने पैसे लिए हैं, कल को वापस भी करने हैं, अगर नहीं किए तो वो टमाटर खरीद के लेके आएगी, हाँ या ना? नालायक, छी, इधर देखो, टमाटर सही है, इधर देखो, टमाटर खरीद के लाएगी ऑब्वियसली मेरे बच्चे। जब एक कंपनी है, अब एक कंपनी में डिबेंचर होल्डर्स हैं, कंपनी ने डिबेंचर होल्डर से पैसा ले रखा है, कंपनी को उसको वापस करना है। अगर वापस नहीं किया तो ध्यान से देखो, अगर आपको याद हो कि अगर आपने डिबेंचर में की डिफॉल्ट किया है, डिबेंचर की रीपेमेंट में, तो कितने ऐसे सेक्शंस हैं जो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। अभी पढ़ के आए हैं बायबैक वाला सेक्शन 70,
क्या आप बायबैक भी नहीं कर सकते, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखो, डिबेंचर क्या है, एक लाइबिलिटी है, यस और नो, लाइबिलिटी है रजे, यहां तक ठीक है। उसके बाद अब टीशा आई मेरे पास, कहती देखो मैम एक बात बताओ, ये मेरी पूरे 19 साल की सेविंग है, जमा पूंजी मेरे 19 साल की जमा पूंजी, मैंने गुल्लक तोड़ी है, उसमें से पैसा निकला है। कहती मैम कल को अगर आपकी कंपनी डूब गई, कल को अगर आपकी कंपनी डूब गई तो मेरा क्या होगा? आप मेरे को सिक्योरिटी भी तो दो कोई, हाँ या ना? आप मेरे को सिक्योरिटी भी तो दो। मतलब रजे डिबेंचर सिक्योर्ड भी हो सकते हैं, और टिशा को मेरे पे विश्वास था बहुत ज्यादा, कहती कोई जरूरत नहीं है सिक्योरिटी की, अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, हाँ या ना? पर तुम्हें क्या लगता है डिबेंचर्स आज के टाइम पे सिक्योर्ड होते होंगे अनसिक्योर्ड? हाँ, मेरे बच्चे अनसिक्योर्ड पैसा क्यों देता है? अब तुम मुझसे 10 रुपए मांगो, मैं पूछूंगी कब वापस दोगे? ऑब्वियसली तुम मुझसे मांग के देखो कि मैम मेरे को 10 रुपए चाहिए, आई विल आस्क यू, माय सेकंड क्वेश्चन विल बी वापस कब करोगे? 11 रुपए वापस करना। समझ रहे हो मेरे बच्चे? मतलब जब हमें ट्रस्ट नहीं है, जब अगर हम एक इकोसिस्टम की बात करते हैं यार इतना तो ठीक है, बट जब तुम्हारा दोस्त भी कोई तुमसे थोड़े ज्यादा पैसे मांग लेता है तो तुम भी तो सोचते हो ना, दे मतलब कि दे या ना दे, और अगर बाई चांस दे दिए तो एक डेट होती है कि हाँ भाई वापस कर दियो, मेरे को भी चाहिए, हाँ या ना? जब तुम कमाने लग जाओगे वो बात, अब हम सोचते हैं कि यार जब हम ना कमाने लग जाएंगे तो बात अलग हो गई, तब बात और वर्स हो जाएगी, तब हम तो किसी को 1 रुपया देके खुश नहीं होंगे, क्योंकि तब हमें वैल्यू पता चल जाएगी ना पैसे की। अब तो देखो, अब हमें लगता है यार उसने हमसे 20,000 रुपए मांगे हैं, चलो कैसे दें, चलो दे देंगे। फिर हमें लगता है एक बार जॉब लग जाएगी ना तो आसानी से दे पाएंगे उसे, जॉब लग जाएगी भाई 2,000 भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे पता लग जाएगा यार ऑफिस जाऊं मैं, है डांट खाऊं बॉस से मैं, इतनी मुश्किल से ये सैलरी आ रही है कटकटा के हाथ में, इसमें से भी दे दूं, वो चीज तो पॉसिबल ही नहीं रहती। तो मेरे बच्चे, तुम्हें नहीं लगता कि अगर कोई बंदा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट करता है ऑब्वियसली, तो उसको एक सिक्योरिटी मिलनी चाहिए राजी, हाँ या ना? तो नॉर्मली आज के टाइम पे जो डिबेंचर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिक्योर्ड। वो क्या होते हैं मेरे बच्चे? देखो, अगर फॉर्मेलिटीज कब ज्यादा होंगी, जब सिक्योर्ड है या जब अनसिक्योर्ड है? सिक्योर्ड में, क्योंकि अगर अनसिक्योर्ड ही है तो ना तो कोई एसेट क्रिएट की है, ना किसी एसेट की देखभाल करनी है, हाँ या ना रजे? अब सिक्योर्ड में ज्यादा जरूरत होती है कि अब सपोज करो, अब एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे बच्चे मैंने 100 करोड़ के डिबेंचर्स इशू किए, कितने करोड़ के? 100 करोड़ के। और मैंने देखा यार मैंने ना 5 साल के लिए डिबेंचर इशू किए हैं, 5 साल पे 100 करोड़ पे मेरे को 50 करोड़ इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। कितना करोड़ इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा? 50। मतलब इन 5 साल के एंड में मेरे को 150 करोड़ चाहिए, हाँ या ना? 150 करोड़ चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है कि मेरे को पता है कि यार 100 करोड़ के डिबेंचर्स हैं, ये सब तो कंपनी पहले कैलकुलेट करके रखती होगी ना, बाद में थोड़ी इंटरेस्ट निकालती है हर साल के एंड में, ये सब चीजें तो प्रायर कैलकुलेटिव होती हैं। अब मेरे बच्चे, मेरे को सिक्योरिटी रखनी है गिरवी, मेरे को क्या करना है? सिक्योरिटी गिरवी रखनी है। बताओ कितने की सिक्योरिटी गिरवी रखूं? कितने की सिक्योरिटी गिरवी रखूं रजे? हाँ जी, ऑब्वियसली अगर क्या मैं 100 करोड़ की सिक्योरिटी गिरवी रख दूंगी तो क्या चलेगा? नहीं। अगर 90 करोड़ की, अगर 120 की, नहीं, मतलब 150 या उससे ज्यादा, मतलब रजे अमाउंट, सिक्योरिटी का अमाउंट इतना होना चाहिए कि प्रिंसिपल भी कवर हो जाए और डेट भी कवर हो जाए। समझ रहे? प्रिंसिपल भी और इंटरेस्ट भी। प्रिंसिपल कितना था? 100 करोड़ मेरे बच्चे, इंटरेस्ट कितना है? 50 करोड़। तो मेरे को उतनी सिक्योरिटी गिरवी रखनी है ब्रो, जिससे मेरा इंटरेस्ट भी निकल जाए और जिससे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी निकल जाए। ये बात याद रखना कि सिक्योरिटी की अमाउंट जो है वो कितना होना चाहिए। यहां तो क्लियर अजय? आगे देखिए, नो वोटिंग पावर इज अवेलेबल टू डिबेंचर नलायकों, है इक्विटी शेयर बेचारे जिन्होंने तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी का पैसा दे दिया विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी डिविडेंड, वोटिंग राइट तो सिर्फ उनको दोगे ना, वो कल के आए हुए डिबेंचर जिनको 15% इंटरेस्ट दे रहे हो, जो सिक्योर्ड है, उनको वोटिंग राइट दे रहे हो। ये तो गलत बात नहीं हो जाएगी? ध्यान से देखो, उनको डिविडेंड भी दे रहे हो तुम, उनको तुम वोटिंग राइट भी दो, उसको तुम सिक्योरिटी भी दो, फिर डिबेंचर से ही ले लो ना सारा पैसा, इक्विटी की क्या जरूरत? हाँ या ना रजे? तो डिबेंचर के पास कभी भी वोटिंग राइट। अच्छा मुझे बताओ, अगर डिबेंचर को 2 साल हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, डिबेंचर को रजे क्या किया, 2 साल हमने इंटरेस्ट नहीं दिया, तब क्या उनके पास वोटिंग राइट आ जाएगा? वो तो छोड़ो, डिबेंचर्स की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट डिबेंचर्स, आ जाएगा। पर क्या प्रेफरेंस को नहीं दिया उनके ऊपर आ जाएगा क्या हर रेजोल्यूशन पे, या वो 3 हर? अच्छा 3 कौन से थे वो? उनका और डिविडेंड। यहां तक ठीक है रजे? अब इधर देखो, यहां तक समझ आ गया कि डिबेंचर क्या है? लाइबिलिटी है रजे। डिबेंचर्स कैन बी सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। नो वोटिंग पावर इज अवेलेबल टू
डिबेंचर, आराम से रजे, आ जाएगा मैसेज, आ जाएगा आराम से। आगे देखो, ध्यान से देखो बच्चे, डिबेंचर्स में भी कंपल्सरी कन्वर्टेबल, पार्टली कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। मतलब सपोज मैंने 100 डिबेंचर इशू किए, या तो मैं कह रही हूँ 100 के 100 5 साल बाद रिडीम ही कर दूंगी, या कह रही हूँ 5 साल बाद इक्विटी में कन्वर्ट कर दूंगी, या 100 का 50 कह रही हूँ इक्विटी में कन्वर्ट कर दूंगी एंड 50 रिडीम कर दूंगी। समझ आ गया रजे? ये बातें आई गेस बहुत बेसिक थी। अब इधर देखो, जब हम किसकी बात करते हैं रजे, व्हेन वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी, व्हेन वी टॉक अबाउट व्हाट, सिक्योरिटी। ध्यान से देखो, या तो कंपनी खुद की सिक्योरिटी गिरवी रख दे, या अपनी होल्डिंग की, सब्सिडरी की, होल्डिंग की और एसोसिएट। एक क्वेश्चन है मेरा, कंपनी का सेक्शन, कंपनी का सेक्शन, सब्सिडरी का सेक्शन, होल्डिंग का सेक्शन 45 46 45 46 45 किसका है? 2/85 किसका है? एसोसिएट का 2/6। ध्यान से, कंपनी का सेक्शन अजय 2/20, सब्सिडरी कंपनी का 2, आवाज ही नहीं आ रही, 2, अब बोला नहीं जाता क्या तुमसे? 2, होल्डिंग का, एसोसिएट का। वो कह रहा है कि भाई तूने सिक्योर डिबेंचर इशू की है, या तो तू खुद की सिक्योरिटी गिरवी रख दे, या अपनी सब्सिडरी की, अपनी एसोसिएट की, अपनी होल्डिंग की गिरवी रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी वैल्यू कितनी हो देखिए, हैविंग अ वैल्यू व्हिच इज सफिशिएंट फॉर रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स एंड, रजी क्या लिखा है? मतलब 100% सिक्योरिटी कवर। यहां तक ठीक है मेरे बच्चे? अब ध्यान से देखो, अब अगर आपको याद हो, चलो कल की बात तो छोड़ो, आज की बात ही बताती हूँ। मैंने क्या किया, 150 करोड़ देखा, मैंने 150 करोड़ की प्रॉपर्टी इशू कर दी, मतलब 150 करोड़ की प्रॉपर्टी क्या रख दी रजे, गिरवी रख दी। कल को ऐसा हो सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाए, कल को ऐसा हो सकता है, तो क्या करेंगे फिर? देखते हैं क्या करेंगे, मैंने तो बताया ही नहीं अभी क्या करेंगे। मेरे बच्चे एक्चुअली क्या होता है, जब आप कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हो ना, अगर आपको पता हो एक्चुअल साइंस हमने बात की थी, जो रिस्क वगैरह कैलकुलेट करते हैं मेरे बच्चे, ये सब चीज ना कैलकुलेटिव होती है पहले, कि प्रॉपर्टी ये है, मार्केट रेट ये चल रहा है, 5 साल बाद इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी, कितनी रहेगी, हमें कितनी जरूरत है, ये सारा काम ना मेरे बच्चे प्रायर होता है। ठीक है, तो इसलिए कंपनी में कभी ऐसी सिचुएशन आ ही नहीं पाती। तो जो भी कंपनी काम करती है, चाहे वो शेयर से रिलेटेड हो, उसके लिए जितनी वैल्यूएशन चाहिए होती है ना रजे, वो सारी वैल्यूएशन पहले से ही होती है, बाद में अनसर्टेन नहीं होता कुछ। मतलब ठीक है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क आ जाए, ज्यादा नहीं आता, क्योंकि एक रिस्क जो होता है वो कंपनी उसे देख के चलती है। ध्यान से देखिए, ये क्या हो गया, ये यहां से स्टार्ट, ध्यान से देखिए, मैं ये ना पेज ऊपर नीचे है, एक पेज ऊपर है जो बाद में होना चाहिए था, तो ध्यान रखना। सेक्शन 71 राजेश, सेक्शन 71 किसका है? रूल्स कौन से लगते हैं साथ में? क्या डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड हो सकते हैं? क्या डिबेंचर सिक्योर्ड हो सकते हैं? पक्का पक्का। क्या डिबेंचर एसेट है, लायबिलिटी है? क्या डिबेंचर्स फुल्ली कन्वर्टेबल हो सकते हैं? क्या पार्टली कन्वर्टेबल हो सकते हैं? क्या नॉन कन्वर्टेबल हो सकते हैं? बिल्कुल, आई गेस ये बेसिक क्लियर है। अगर सपोज डिबेंचर का एक नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में, तो तुम ये सारे पॉइंट्स भी लिख कर आ सकते हो। लाइक अगर केस स्टडी नहीं आती, एक नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है जिसमें सिर्फ पूछा हुआ है कि डिबेंचर्स हैं क्या। अब ध्यान से देखो मेरे बच्चे, अच्छा, अ कंपनी शेल इशू डिबेंचर या मे इशू डिबेंचर? ऑब्वियसली यार, शेल, क्या पागल हो क्या, शेल थोड़ी आएगा मे। अ कंपनी मे इशू डिबेंचर्स with an option to convert into shares, yes or no, with an option to convert into shares। अब मुझे बताओ ध्यान से, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे रजी क्या हुआ, एक बात बताओ मुझे, तुम सब शेयर होल्डर्स हो, तुम सब क्या हो, शेयर होल्डर्स हो, तुम मीटिंग में आते हो, तहलका मचाते हो, चले जाते हो। अब देखो, अब मैं कह रही हूँ कि जो मेरे डिबेंचर होल्डर है ना, वो भी 2 साल के बाद इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो क्या तुम्हारे राइट हैम्पर होंगे, नहीं होंगे? क्या तुम्हारे राइट हैम्पर होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे यार, होंगे ही। तो क्या यार मुझे तुमसे पूछना नहीं चाहिए? क्या मेरे को बताओ, क्या शेयर होल्डर इंसान नहीं होते, उनकी फीलिंग्स नहीं होती? तो क्या उनकी फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए यार? हर एक की फीलिंग्स की कदर करनी चाहिए, हाँ या ना? तो मेरे बच्चे, क्या मैं उनसे पूछूंगी? एसआर पास होगा। क्या पास होगा रजे? अच्छा, अगर नॉन कन्वर्टेबल है, अगर क्या है रजे, नॉन कन्वर्टेबल, तो शेयर होल्डर का तो कोई काम ही नहीं है, शेयर होल्डर का तो कोई काम ही नहीं है। बट रजे अगर कन्वर्टेबल है, तो क्या उन लोगों से पूछूंगी, उन दरिंदों से, शेयर होल्डर से? बिल्कुल। अरे तुम लोग हो ना शेयर होल्डर, दैट्स व्हाई।
निकल गया गलती से, गलती से मिस्टेक हो गई। इधर देखो क्या पास करूंगी रजे, ऐसा सेक्शन, ओहो 1-1, और एसआर के बाद जो एमजीटी 13 जाएगा उसका है, हाँ कितने दिनों में, 117 सेक्शन। चलो याद हो रहे हैं ये सेक्शंस, तो मैं अच्छी बात है। ध्यान से देखो, नो कंपनी शेल इशू एनी डिबेंचर्स कैरिंग, मेरे बच्चे, वोटिंग राइट। वैसे तो जब हम 71 की बात करते हैं, सेक्शन 71 की जब बात करते हैं, तो उसमें 13 सबसेक्शंस हैं। मैं आपको सबसेक्शन वाइज नहीं करवाऊंगी, पूरा एक डिटेल में ही बता दूंगी उसकी, उसमें सेक्शन 71 में कंटेंट क्या है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब वो कह रहा है कि दो चीजें होंगी। देखो, जब जब आप सिक्योर डिबेंचर इशू करोगे, जब जब आप क्या करोगे, जब मेरे बच्चे आप सिक्योर डिबेंचर इशू करोगे, हर केस में डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करोगे। हर केस में रजे क्या करोगे, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करोगे, यहां तक ठीक है। जब आप डिबेंचर्स का पब्लिक इशू लेकर आओगे, तभी भी क्या करोगे रजे, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करोगे। जब आप रजे नॉर्मली पब्लिक इशू लेके आ रहे हो, या फिर जब आप अपने मेंबर को, जब आप अपने एम्प्लॉय या मेंबर को जो कि 500 से ज्यादा है, जब उनको शेयर्स भी दे रहे हो, तभी भी क्या करोगे रजे, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करोगे ही करोगे। मतलब अगर मैं आपको बताऊं, तो जब आप सिक्योर डिबेंचर इशू कर रहे हो, क्या डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होगा, बिल्कुल होगा। जब आप पब्लिक इशू लेके आ रहे हो, क्या तभी भी डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होगा, बिल्कुल होगा। अब इधर देखो, अब आप मेरे को बताओ डिबेंचर ट्रस्टी क्यों अपॉइंट किया है, क्यों अपॉइंट करते हैं डिबेंचर ट्रस्टी, काम क्या है डिबेंचर ट्रस्टी का यहाँ, देखो, shareholders are the owner of the company. If I talk about equity shareholders are the owner of the company. उन्हें लगता है कि कंपनी में कुछ गलत हो रहा है, तो उनके पास बहुत सारे राइट्स है या नहीं, रिकॉर्ड्स को चेक कर सकते हैं, जर्नल मीटिंग में आ सकते हैं, बहुत सारे राइट्स हैं। बट डिबेंचर होल्डर्स के पास ये सब राइट्स नहीं है। डिबेंचर होल्डर एज द क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी, हाँ या ना, तो उनके बिहाफ पे एक बंदा अपॉइंट हो जाता है। उनके बिहाफ पे क्या हो जाता है रजे, एक बंदा अपॉइंट हो जाता है, जिसे रजे हम बोलते हैं डिबेंचर ट्रस्टी। क्या बोलते हैं जिसे, ध्यान से देखो, नो कंपनी शेल इशू प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग पब्लिक एक्सीडिंग 500 to subscribe its debentures unless the company has appointed one or more। मेरे बच्चे, जब आप पब्लिक को इनविटेशन दे रहे हो और वो इनविटेशन 500 से ज्यादा का है, कितने से ज्यादा का है, 500 से ज्यादा का, तो डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होगा, डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होगा। यहां तक ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है, आप सिक्योर डिबेंचर इशू कर रहे हो, क्या इशू कर रहे हो, सिक्योर डिबेंचर 150 स्पेसिफाइड पर्सन को, किसको, मेरे बच्चे, क्या डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होगा, क्या डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होगा, फिर गलत कर रहे हो, क्या डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होगा रजी, सिक्योर्ड के हर केस में डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होगा। आपको बताया ना मैंने, आपको बताया या नहीं बताया, देखो दो चीजें होंगी, या तो आप सिक्योर डिबेंचर इशू करोगे, या तो रजी अनसिक्योर्ड इशू करोगे, या क्या इशू करोगे, एसी चल रहा है क्या, ध्यान से देखो, या तो आप क्या इशू करोगे, या आप क्या इशू करोगे, मेरे बच्चे, चाहे सिक्योर्ड की आप सेक्शन 42 में प्राइवेट प्लेसमेंट करो, चाहे उसका पब्लिक इशू लाओ, हर केस में डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट होगा। पर मेरे बच्चे, जब हम बात करते हैं अनसिक्योर्ड की, अनसिक्योर्ड में डिबेंचर ट्रस्टी तभी अपॉइंट होगा जब आप पब्लिक को ऑफर दे रहे हो और पब्लिक 500 से ज्यादा है। पब्लिक क्या है रजे, 500 से ज्यादा है। यहां तक समझ आ गया, कोई दिक्कत, ध्यान से देखिए।